दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय एंड आज की वीडियो में हम एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी शुरू करने वाले हैं जिसने 3 डेविल्स के साथ डील की थी और वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार मर चुका है और अब फिर से जिंदा होने वाला है। इस कैरेक्टर की कहानी मेरी पर्सनल फेवरेट कहानियों में से एक है। अपने यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज के मरने के बाद भी ये अकेला बचा रहा। और हाँ, अगर आपने कॉस्मिक गोस्ट राइडर के ओरिजिन की स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉमिक एक तरह से उसी ओरिजिन के बाद की ही कंटिन्यूएशन है। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और अब शुरू करते हैं। फ्रैंक कासल यूएस मरीन्स में था। वो एक जाबाज सिपाही था, पर एक टेररिस्ट अटैक में उसकी फैमिली मारी जाती है और फिर वो बन जाता है द पनिशर। उसने टेररिज्म के खिलाफ जंग शुरू कर दी, पर थैनोस के पृथ्वी पर अटैक करने पर वो मारा जाता है और मरने के अगले पल ही वो सीधा हेल में पहुंचता है, जहां वो मेफिस्टो नाम के शैतान से एक सौदा करता है, अपनी रूह के बदले गोस्ट राइडर की जिंदगी पाने का सौदा। और इस तरह पनिशर अब गोस्ट राइडर बन जाता है। उसे मिलती है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, पर वक्त के साथ बढ़ने लगता है उसका पागलपन। और एक दिन उसे गैलेक्टस द डेवरर मिलता है जो उसे कॉस्मिक पावर्स देता है और वो मिलकर थैनोस को मारने निकल पड़ते हैं, पर नाकाम रहते हैं। थैनोस ने गैलेक्टस को मार डाला, लेकिन वो कॉस्मिक गोस्ट राइडर को नहीं मार सकता था, इसलिए राइडर थैनोस का द ब्लैक राइट हैंड बन गया। पर आखिर में उसे मौत मिली थॉर ओडिनसन के हथौड़े म्योनिर से, और अब की बार वो सच में मर गया। पर वो सीधा जा पहुंचा वेलहेला में, जहां उसे गॉड पीटते हुए कहता है, हा वेलहेला में मॉर्टल्स, लगता है ओडिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, या फिर उन्हें एक नए बारटेंडर की जरूरत पड़ गई होगी। फ्रैंक कासल उठते हुए कहता है, तुम एक गॉड? मैंने तुम जैसे कुछ को मारा है। वैसे तुम किस चीज के गॉड हो? बड़ी बड़ी बातें करने के? वो गॉड फ्रैंक पर अटैक करता है, पर फ्रैंक डॉज करके उसके चेहरे पर किक करता है और उसे उठाकर दूर पटक देता है। और वो गॉड कहता है, क्या तुम में बस इतना ही दम था मॉर्टल? वैसे तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? फ्रैंक कहता है, थैनोस ने, द डेविल ने और द यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स ने। फिर कुछ देर बाद फ्रैंक बाहर बैठा होता है और जब वो बियर पी रहा होता है तो पीछे से कोई उसे आवाज देते हुए कहता है, कासल। फ्रैंक कहता है, व्हाट द हेल, अब तुम्हें क्या चाहिए? सामने ओडिन होता है। वो कहता है, वेलहेला के वॉरियर्स हमेशा खड़े होकर एक आदर से ओडिन से बात करते हैं, फ्रांसिस कासल। फ्रैंक कहता है, पर अब ये जगह पहले जैसी नहीं रही। ओडिन कहता है, मैंने सुना तुमने कोल्डेक्स द ग्रेव की नाक तोड़ दी, क्या ये सच है? फ्रैंक कहता है, ये कोल्डेक्स वही है जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि उसने वॉर के दौरान कुछ बच्चों को मारा था। ओडिन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोल्डेक्स द ग्रेव ने नेफिलिम के द ऑर्फन होर्ड से जंग की थी। हाँ, ये बात सच है कि उनमें से कुछ बच्चे भी थे। फ्रैंक कहता है, हाँ तो फिर वही है वो। मैं तो उसे मारने वाला था, पर शायद यहाँ कोई किसी की जान नहीं ले सकता। पर एक आदमी की नाक तोड़ दो तो कम से कम वो आइंदा वही गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ओडिन कहता है, कासल, एक समय था जब मैं तुम्हारी इस बदसलूकी के बदले तुम्हें जंजीरों से बांधकर अपने रेवंस को तुम्हारी आंखें नोच खाते देखता, पर सच ये है कि मैं अब थक चुका हूँ। और कोल्डेक्स, वो तो बस एक माइनर गॉड है जो एक नाक के वर्दी भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुम इस जगह से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम्हें मैंने एक डेड टाइमलाइन से यहाँ पहुँचा दिया इतनी मुश्किलों से, पर तुम अपने इस रिवॉर्ड से गुस्सा क्यों हो? फ्रैंक पीछे मुड़कर ओडिन की ओर देखता है और बियर पीते हुए कहता है, मैंने कभी तुमसे इस हेवन को नहीं मांगा था ओडिन, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जब मैं पृथ्वी पर पनिशर बन के जितने भी लोगों को मार रहा था, मैं यही सोचता था कि मेरी बारी भी आएगी, एक ना एक दिन मुझे भी पनिश्ड होना होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी बारी कभी नहीं आई। मैंने अपनी रूह सबसे बुरे डेविल को सौदे में दे दी, पर फिर भी मैं बच गया। मैं थैनोस के साथ मिलकर लड़ा, पर मुझे फिर भी एक नोबल डेथ मिली। मुझे रिवॉर्ड दिया जाता है और मेरी फैमिली, वो तो मर गई है और किसी ने भी उन्हें एक दूसरा मौका देने की कोशिश भी नहीं की। क्या अब तुम मुझसे फिर पूछना चाहोगे कि मैं तुम्हारे इस किए हुए एहसान पर क्यों थूकता हूँ? ओडिन फ्रैंक की ओर ध्यान से देखता है और फिर आगे चलते हुए कहता है, अच्छा चलो मेरे साथ आओ। मैंने तुम्हें वेलहेला में आने के लिए इसलिए चुना क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, जो कि तुम थे, और तुम्हारी मौत थॉर ओडिनसन के हथौड़े म्योनिर से हुई थी, जो कि मेरे बेटे के दिल के बहुत करीब है। लेकिन जब तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकूंगा भी नहीं। और फिर ओडिन फ्रैंक कासल को उसकी कॉस्मिक बाइक के सामने ले आता है, जिसे देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है और वो पूछता है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम इसे यहाँ कैसे? ओडिन कहता है, मैं ओडिन हूँ,
मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। तुम फ्रांसिस कासल वेलहेला में रहना डिजर्व नहीं करते। तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत नहीं, और शायद ये जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अधूरा काम रह गया हो तो उसे पूरा करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। मेरे पास इतना मैजिक है कि मैं तुम्हें क्रिएशन के किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर भेज सकता हूँ। तुम बस कहो और तुम वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन तुम्हें अभी अपना पाथ चुनना होगा। मैं अपनी इस गलती को ठीक करना चाहता हूँ हर हाल में। फ्रैंक कहता है, क्या इस बार मैं अपना काबू तो नहीं खोऊंगा? क्या मेरे पास मेरा दिमाग रहेगा? ओडिन कहता है, मुझसे जो बन सकता है मैं करूंगा, लेकिन याद रखना जो पावर्स मैं तुम्हें देने लगा हूँ वो किसी मॉर्टल के दिमाग में काबू रहने वाली तो बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे भी नहीं। फ्रैंक अपने हेलमेट की ओर देखकर कहता है, नहीं, मैं इस रास्ते पर चल चुका हूँ, मैं फिर से उस राह पर नहीं जाने वाला। और वो अचानक राइडर में बदलने लग पड़ता है क्योंकि ऑडिन उसे पावर्स देने लग पड़ते हैं। ऑडिन कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा था। ऑडिन बेहद मुश्किल से अपनी पूरे मैजिक की पावर्स को यूज करते हुए राइडर को उसकी पावर्स लौटा रहे थे। फ्रैंक चिल्लाता है, नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा है। और फिर वो कहता है, समय आ चुका है। वो हेलमेट उठाकर पहनते हुए कहता है, तुम जानते हो ऑडिन, तुम सही कह रहे थे। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अभी ये काम बचा है जो हर रात मेरे सपने में आता है, जिसे मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसलिए मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे वहाँ भेजो जहाँ से ये सब बिगड़ना शुरू हुआ, जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। मुझे टाइटन पर भेजो। और राइडर पहुँच जाता है टाइटन पर और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, एक सवाल है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता कि थैनोस का बचपन आखिर कैसा रहा कि वो बड़ा होकर वैसा बन पाया जैसा वो है। आखिर किसने ऐसा होने दिया होगा? अब जिस दुनिया में टाइम ट्रेवल और टाइम ट्रेवलिंग एसेसिन्स बहुत कॉमन है, तो किसी ने आखिर थैनोस के बचपन वाले समय में जाकर उसे तभी क्यों नहीं मार दिया? वेल, अब इस बात का जवाब है, और जवाब ये है कि किसी ने कोशिश की थी या शायद नहीं की। और हमें दिखता है कि राइडर बेबी थैनोस को शूट करने ही वाला है और थैनोस नींद से उठ जाता है और सीधे राइडर पर हमला कर देता है। और वो राइडर को पीटते हुए कहता है, मेरी मॉम कहाँ पर है? राइडर कहता है, डैम इट, तुम बचपन से ही ऐसे थे। बेबी थैनोस कहता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राइडर कहता है, तो ठीक है बच्चे, अब मेरी ओर ध्यान से देखो। और राइडर थैनोस को पैन एंड स्टेयर दे रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये मेरा पहली बार नहीं है थैनोस को पैन एंड स्टेयर से देखना। जब मैं थैनोस का द ब्लैक राइट हैंड था तब थैनोस हर रोज मुझे पैन एंड स्टेयर को खुद पर यूज करने को कहता था, मुझे ये दिखाने के लिए कि उसकी इविल सोल ने इस दुनिया पर कितने जुल्म किए हैं और उसकी रूह ने उन जुल्मों को पूरी तरह से एंजॉय किया है। लेकिन यहाँ डैम इट, तुम तो इनोसेंट हो। वो मन में सोचता है, ये थैनोस नहीं हो सकता, या शायद अभी तक तो नहीं। थैनोस कहता है, वो क्या था? वो बहुत अजीब सा था। और राइडर थैनोस को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और सोचता है, इसे मैं मार नहीं सकता, इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ छोड़ा तो ये फिर से बड़ा होकर वो मॉन्स्टर बन जाएगा। पर फिर अगर कुछ बदला नहीं तो क्या पता जितनी मर्जी चीजें बदल दी जाएं, ये फिर से वही बन गया तो। लेकिन फिर भी इस बात को पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और कॉस्मिक घोस्ट राइडर बेबी थैनोस को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ घंटों बाद राइडर मन में सोचता है, मैंने कुछ घंटों पहले 3 साल के बेबी थैनोस को किडनैप किया है टाइटन से, और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं बैठकर आगे के प्लान के बारे में सोच सकूं। और उसी के लिए मैं इस प्लेनेट मार्कुन सेंटोरी पर आया हूँ। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो अगर ये नाम सुनकर कुछ याद नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मुझे भी इस प्लेनेट के बारे में एक बार मेरे किसी दोस्त ने ही बताया था। तुम्हें सिर्फ 2 बातें याद रखने की जरूरत है। पहली बात ये कि अभी इस बार का हैप्पी आवर चल रहा है, मतलब यहाँ दारू सस्ती मिल रही है। और दूसरी बात ये कि ये पूरा प्लेनेट और इस प्लेनेट पर जो कुछ भी है वो सब अगले 10 मिनट में मरने वाला है। फ्रैंक कहता है, बारटेंडर अनदर राउंड प्लीज, बिल मेरे खाते में लिख लो। फिर वो बेबी थैनोस से कहता है, तो हाँ, मैं कहाँ था? ओह हाँ, याद आया, मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे होमलैंड टाइटन से दूर ले जाऊंगा, तो शायद तुम्हारी डेस्टिनी बदली जा सकती है और शायद तुम एक क्रेजी कॉस्मिक सीरियल किलर नहीं बनो। साफ साफ कहूँ तो तुम मास मर्डरिंग स्पेस डिक्टेटर थे मेरे हिसाब से। ऑल राइट, ये रही तुम्हारी ड्रिंक। बारटेंडर कहता है, मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ ड्रिंक नहीं पीने दे सकता। फ्रैंक कहता है, वो मेरा बेटा नहीं है, और वैसे भी तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम बस अपना काम करो।
बारटेंडर वहाँ से जाते हुए कहता है मैं मैनेजर को लेकर आता हूँ। फ्रैंक कहता है जाके पूरी आर्मी ले आइयो, मेरा तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। फ्रैंक थैनोस से पूछता है ड्रिंक कैसी लगी? थैनोस कहता है बहुत कड़वी है, मुझे मर्डर के बारे में और बताओ। तभी बार का मैनेजर वहाँ आकर फ्रैंक से कहता है हे तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ बेबीज को अलाउ नहीं करते। फ्रैंक कहता है देखो ये बच्चा यहाँ बिंदास है, तुम फिक्र मत करो। मैनेजर कहता है नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फ्रैंक कहता है नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। मैनेजर कहता है देखो तुम खुद को अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहते हो तो शांति से यहाँ से निकल लो। फ्रैंक कहता है मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ और वैसे भी तुम लोग तो कुछ ही देर में मरने वाले हो। मैनेजर फ्रैंक को पकड़कर कहता है ऑल राइट, बस बहुत हुआ, तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि यहाँ का। और अचानक मैनेजर थैनोस की ओर देखकर चौंक जाता है क्योंकि बेबी थैनोस कांच की टूटी बोतल लिए सीधे उस मैनेजर पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी फ्रैंक खुद से और थैनोस से बंधी चेन को खींच उसे अपने पास ले आता है और कॉस्मिक गोस्ट राइडर में बदल कर कहता है ऑल राइट, सब लोग शांत हो जाओ। लेकिन तब तक सब लोग अपने वेपन्स निकाल कर राइडर पर तान देते हैं। राइडर कहता है ओके बस मेरी एक बात सुन लो, मैं बहुत मुश्किल से इस बच्चे का भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस बच्चे के सामने तुम लोगों की जान नहीं लेना चाहता, अगर तुम सब कोऑपरेट करो तो। बेबी थैनोस कहता है मैं मर्डर क्यों नहीं कर सकता, ये लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं ना। फ्रैंक कहता है हाँ ये सच है, पर लोगों को मारने में और उनको उनके हाल पर छोड़कर मरने देने में बहुत फर्क है। थैनोस कहता है क्या सब कुछ एक दिन मर जाएगा, क्या तुम भी और मैं भी? फ्रैंक कहता है हाँ, लेकिन इस बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर मैनेजर कहता है हे तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम सब मरने वाले हैं? राइडर बाहर की ओर इशारा करते हुए कहता है मैं तुम्हें कब से कह रहा था कि मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। और फिर हमें राइडर का वो दोस्त दिखाई देता है गैलेक्टस, जो इस प्लेनेट को तबाह करके अपनी भूख मिटाने आया है और वो प्लेनेट गैलेक्टस की बदौलत धीरे धीरे मरने लग पड़ता है। मैनेजर कहता है हे ईश्वर, हम इसे कैसे रोके? राइडर कहता है मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं वहाँ जाकर उससे बात करता हूँ, ओके? मैनेजर कहता है तुम सच में उससे बात करोगे? फिर राइडर हेलमेट पहनते हुए कहता है ऑफ कोर्स, आखिर हीरोज यही तो करते हैं। और फिर वो बाइक पर बैठकर बेबी थैनोस को साथ लिए गैलेक्टस की ओर चल पड़ता है। और गैलेक्टस के पास पहुंचकर थैनोस कहता है ये पर्पल आदमी क्या कर रहा है? राइडर कहता है ओह ये अब इस प्लेनेट को डेवोर करेगा, इसका यही काम है। थैनोस कहता है और क्या तुम इसे रोकोगे? राइडर कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अब वो लोग एक होप के साथ मरेंगे। फिर राइडर कहता है गैलन, हे मैन, पहचाना मुझे? मैं फ्रैंक हूँ, क्या तुम्हारे पास वक्त है या थोड़ी देर बाद? गैलेक्टस कहता है गैलेक्टस को इंटरफेयर मत करो, गैलेक्टस भूखा है। राइडर कहता है हाँ समझ गया, और फ्रैंक तुम्हें इंटरफेयर करेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन आ पड़ी है जिसमें शायद तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सको। देखो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि इस टाइमलाइन में मैं किसी को जानता हूँ कि नहीं, और फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझे बताया था कि किस तरह तुमने इस दुनिया को एक मिनट, तुमने मुझे ये कहानी आखिर बताई क्यों थी? ऐसा क्या स्पेशल हुआ था यहाँ पर? और बेबी थैनोस कहता है फिशीज, और वहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी एलियन शार्क्स और फिशीज आ जाती हैं, जिन्हें देखकर राइडर को याद आ जाता है कि गैलेक्टस ने राइडर को इसी कहानी के बारे में क्यों बताया था। और राइडर कहता है ओ हाँ, द स्वॉर्म ऑफ स्टार शार्क्स, क्या तुम्हें मदद चाहिए? गैलेक्टस कहता है नहीं, गैलेक्टस को किसी तरह की असिस्टेंस नहीं चाहिए। और गैलेक्टस चिल्लाकर कहता है बी गॉन, और वो स्टार शार्क्स मर जाती हैं। और बेबी थैनोस कहता है फिर से, और नीचे खड़ा बार का मैनेजर कहता है उसने हमें बचा लिया। और फिर गैलेक्टस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है गैलेक्टस ने तुम्हारी बहुत सुन ली, और वो राइडर पर अटैक करता है। राइडर कहता है हे व्हाट द हेल यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास एक बच्चा है। गैलेक्टस कहता है पावर कॉस्मिक से भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम आखिर हो क्या? राइडर कहता है मैंने कहा ना तुमसे, मैं फ्रैंक हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास टेलीपैथिक कॉस्मिक माइंड पावर्स हैं, है ना? क्यों ना तुम सीधे मेरे दिमाग में झांक कर ही देख लो कि आखिर माजरा क्या है। गैलेक्टस कहता है ठीक है, और गैलेक्टस राइडर के दिमाग में घुसकर अपने सवालों के जवाब खोजता है। अगर राइडर की जगह कोई और होता तो वो डेवरर के ऐसा करने पर जरूर पागल हो जाता, क्योंकि डेवरर किसी के माइंड में यूं घुसे ये बहुत दर्दनाक या दिमाग को हिला देने वाला एक्सपीरियंस है। पर गैलेक्टस को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। वो जान जाता है कि राइडर और गैलेक्टस मिलकर थैनोस के खिलाफ लड़े थे, जिसके चलते डेवरर मारा गया और राइडर थैनोस का गुलाम बन गया।
गैलेक्टस के साथ मिलकर राइडर ने काफी कारनामे किए थे और वो दिन राइडर को अपनी जिंदगी के कुछ सबसे मजेदार लम्हे लगते हैं। गैलेक्टस कहता है फ्रैंक। राइडर कहता है गैलन, हाँ मैं हूँ यार। गैलेक्टस कहता है मुझे यकीन नहीं होता, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त एलाइज थे, हैं मतलब फ्यूचर में होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद तुमने इस दुष्ट थैनोस का साथ देना सही समझा। हम इसके पीछे हजारों सालों से पड़े थे। राइडर कहता है मैं जानता हूँ ये देखने में गलत लग रहा होगा, बट उस समय मेरे दिमाग में एक प्लान था। मैंने सोचा था कि मैं उसके नजदीक आकर किसी दिन उसकी नींद में उसकी गर्दन काट डालूंगा, उसे मार दूंगा, लेकिन मैं खो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे वो बन गया जो थैनोस मुझे बनाना चाहता था। गैलेक्टस कहता है और अब तुम इस बच्चे को मेरे पास ले आए हो। राइडर कहता है हाँ मैंने सोचा कि हम इसे, गैलेक्टस कहता है ताकि हम इसे मार सकें। राइडर कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ अलग करने की सोच रहा था, जैसे इसे अच्छी परवरिश देकर इसके आगे की जिंदगी बदल सके। गैलेक्टस कहता है तुम्हें पहले ही बहुत मौके मिल चुके हैं फ्रैंक कासल, इस बच्चे को मुझे सौंप दो ताकि मैं इसे मार सकूं। राइडर बेबी थैनोस की ओर देखता है और वो उसे देख भूल जाता है कि वो थैनोस है। उसे उसमें सिर्फ मासूमियत नजर आती है और वो कहता है बस बहुत हुआ, बहुत टाइम से पर्पल कलर के डूड्स मुझ पर ऑर्डर झाड़ते आ रहे हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए। और थैनोस कहता है स्काई बेबी। राइडर कहता है क्या स्काई बेबी? और सामने उआटू द वॉचर आ चुका होता है और वो थैनोस की ओर बड़ी गौर से देख रहा होता है। राइडर कहता है ओह तो वॉचर आया है, हाँ स्काई बेबी। और फिर वो गैलेक्टस को कहता है देखा गैलन, उआटू सिर्फ तभी आता है जब कुछ बहुत ग्रेट चेंज होने वाला हो, मैंने कहा था ना ये प्लान काम करेगा। वॉचर कहता है बिल्कुल गलत, तुम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट को बदलने की कोशिश कर रहे हो फ्रांसिस कासल, जैसे कि फीनिक्स को काबू में करना या समय के चक्र को रोकने की कोशिश करना। इस बच्चे का भविष्य अडिग है, उसे बदला नहीं जा सकता। राइडर कहता है अच्छा अगर इसे बदलना इतना ही इम्पॉसिबल है तो तुम यहाँ आखिर आए क्यों हो? उआटू कहता है मैं यहाँ दुनिया की सबसे वर्स्ट मिस्टेक को होने से रोकने आया हूँ, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो चुके हैं। फ्रैंक उआटू की ओर गुस्से से देखता है और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है पता है मुझे तुम लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगा और तुम दोनों बड़े दिमाग वाले बस अपना दिमाग चलाते रहना। उआटू कहता है और लो वो ये रहा। राइडर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? उआटू कहता है तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा कि ये कितना बुरा आइडिया है? राइडर कहता है वेल मुझे अभी तक तो कोई भी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि गैलेक्सी का सबसे बड़ा पीपिंग टॉम गलत है। उआटू कहता है फ्रांसिस इस चॉइस से तुमने अभी अभी एक टाइमलाइन क्रिएट कर दी है जिसमें द पनिशर थैनोस को एज अ चाइल्ड रेस करता है। राइडर कहता है हाँ तो इसमें क्या है? उआटू स्माइल करके कहता है खुद ही देख लो, और कोई सीधा आसमान से राइडर की बाइक पर शूट करता है। राइडर नीचे जा गिरता है और कोई उसके सिर पर पैर रखकर कहता है फ्रैंक कासल, पनिशर, राइडर और जो कुछ भी तुम हो बस इस बच्चे से दूर हट जाओ। राइडर उनसे पूछता है आखिर तुम लोग हो कौन? सामने खड़ा आदमी कहता है मेरा नाम है नेथन समर्स, मैं फ्यूचर से आया हूँ और हम हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और यहीं पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि ये एपिसोड कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने डिसीजन बना लिया है कि वो थैनोस को खुद पालेगा ताकि वो बड़ा होकर एक मास मर्डरर ना बने। उसके इसी डिसीजन के कारण फ्यूचर से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी यहाँ पहुंचे हैं। आगे जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत कमाल का होगा। और हाँ अगर आपको लगता है कि इस कहानी से कोई आपका फ्रेंड एंटरटेन हो सकता है तो प्लीज ये वीडियो उन्हें भी शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी मिल जाएगा, बट इन केस इस वीडियो पर आप थोड़ी देर से आए हैं तो इस कॉमिक के नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो ये रही। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.